जय श्री राम दोस्तों। लिसन केयरफुली। लद्दाख जो है, लद्दाख इज़ ओवर बॉर्डर। ये हमारा लैंड है दोस्तों, हमारे देश की टेरिटरी है। और दोस्तों लद्दाख में बहुत बड़ी पॉपुलेशन बुद्धिस्टों की है। और ऐसे बुद्धिस्ट जो बिल्कुल दोस्तों धार्मिक विचारधारा के हैं, जिनमें कोई भी ऐसे पॉलिटिकली या ऐसे एलिमेंट्स नहीं है जो एंटी नेशनल हो। बहुत बातें हो रही हैं दोस्तों लद्दाख को लेकर, लद्दाख के प्रोटेस्ट को लेकर। खासतौर से जो वहाँ के जो एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक, उनको लेकर वो अभी गिरफ्तार है दोस्तों, जेल में हैं। लेकिन हिंदू सोसाइटी के लिए दोस्तों हमारे पास एक मैसेज है, क्योंकि मैं दोस्तों खुद जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। मैं समझता हूँ दोस्तों बॉर्डर स्टेट्स में जो लोग रहते हैं उनकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स क्या है, खासतौर से जो मेनलैंड इंडिया है या जो सेंट्रल इंडिया, खासतौर से दिल्ली को लेकर। दोस्तों हिंदू सम्मान फाउंडेशन हिंदुओं का एक संगठन है, और हमारे लिए हिंदू कौन है? सिख, जैन, बुद्धिस्ट एंड ऑल हिंदू। हम सबको दोस्तों हिंदू समझते हैं। हिंदुओं में हम जात पात नहीं मानते। जो नॉन हिंदूज है दोस्तों, उनके साथ भी हमारा कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। हम तो ये मानते हैं दोस्तों, इंडियन ओरिजिन में जितने भी लोग हैं जिनका इंडियन ओरिजिन बैकग्राउंड है, दे आर ऑल हिंदूज। आज की वीडियो दोस्तों खास तौर से मैं चाहता हूँ लद्दाख के लोग भी देखें, और अगर आपके कोई लद्दाखी फ्रेंड्स हैं प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। दोस्तों बहुत से हिंदूज रियलिटीज़ को नहीं जानते, रियलिटीज़ को नहीं समझते। रिएक्टिव बिहेवियर है हमारा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती है, हम उसी पर बात करते हैं। और ख़ास तौर से दोस्तों जो पॉलिटिकल सर्कल है जो उस बारे में बात करता है, तो हम उसी चीज़ को दोस्तों रट कर, उसी चीज़ को सत्य मानकर कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिस वजह से पॉपुलेशन जो है जो एलिनेट हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर मैं दोस्तों खास तौर से जो लद्दाख की बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है या लद्दाख की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसकी एलिनेशन की बात कर रहा हूँ। दोस्तों अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए, लद्दाख की पॉपुलेशन सिर्फ 3 लाख है, और दिल्ली की पॉपुलेशन दोस्तों इज़ अराउंड 2.1 करोड़। और अगर दोस्तों जोग्राफिकली देखा जाए, मतलब अगर लैंड मास देखा जाए, तो जो दोस्तों लद्दाख है वो दिल्ली से करीब 40 टाइम्स बड़ा है। और चाइना की बॉर्डर, पाकिस्तान की बॉर्डर इससे टच है, सेंसिटिव एरिया है। लेकिन पॉपुलेशन वहाँ दोस्तों बहुत कम है। दिल्ली के पॉपुलेशन वाइज देखा जाए दोस्तों अराउंड 1.5% ऑफ पॉपुलेशन दिल्ली की दोस्तों जो है लद्दाख में रहती है। आप ये समझ सकते हैं कि दिल्ली की एक कॉलोनी में जितने लोग हैं उतने पूरे दोस्तों लद्दाख में रहते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात दोस्तों हिंदू समाज को समझने की है कि लद्दाख में रिलीजन वाइज किस किस धर्म के लोग रहते हैं। दोस्तों लद्दाख में अराउंड 46% मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो मोस्टली दोस्तों शिया बैकग्राउंड की है। और जो बुद्धिस्ट है देयर अराउंड दोस्तों 39 to 40%। और लद्दाख में हिंदू कितने हैं? लद्दाख में हिंदू सिर्फ 12% है। दोस्तों ये फिगर क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारी पूरी वीडियो दोस्तों इसी फिगर पर आधारित है। करीब करीब ऐसा समझ लीजिए 2011 का सेंसस है, करीब मेरे हिसाब से 30-32 हज़ार हिंदू लोग लद्दाख में रहते हैं। वो भी मोस्टली शहरों में रहते हैं, और वो मोस्टली माइग्रेंट्स है, जो जम्मू से या हिमाचल से जो माइग्रेट करके वो लोग वहाँ गए हैं वही लोग रहते हैं। कोई भी ऐसा कोई बड़ा कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है हिंदुओं का वहाँ पर। लद्दाख का दोस्तों डेमोग्राफी समझने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा, लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एक लेह जो बुद्धिस्ट डोमिनेटेड है और जो वहाँ का दोस्तों कैपिटल भी है, और सोनम वांगचुक जो है वो वहीं से आते हैं, लेह से आते हैं। दूसरा जो दोस्तों वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज़ करगिल। करगिल दोस्तों वहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो शिया बैकग्राउंड की है। एक शॉकिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों, लद्दाख में कोई भी ऐसा इंडिजिनस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ही कोई ऐसा हिंदू नेटवर्क है। मैं क्यों इस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसको इस एंगल से ज़रूर देखें, और लद्दाख के प्रोटेस्ट को और आपकी रिएक्शंस कैसे आ रही हैं ऑनलाइन, कैसे कमेंटिंग हिंदू सोसाइटी कर रही है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद या तो आप उन कमेंट्स को एडिट करें, नहीं तो आप नए कमेंट्स करें इस इन्फॉर्मेशन को समझने के बाद और अपने माइंड में इसको प्रोसेस करने के बाद। दोस्तों बुद्धिस्ट और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ मेनली है, और वो इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशंस वहीं की एक लोकल ऑर्गेनाइजेशंस है। हिंदुओं की कुछ दोस्तों टेम्पल कमिटीज़ है, बाकी उसका सोशल लेवल पे कोई ऐसी उसकी प्रेजेंस नहीं है। अब दोस्तों सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट को समझते हैं कि ग्राउंड पे कौन था, आखिर कौन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब दोस्तों मैं कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लेता हूँ, मैं चाहता हूँ इन ऑर्गेनाइजेशन को समझें। एनजीओज ही दोस्तों दुनिया में सरकारों को हिलाते भी हैं,
लेकिन एनजीओज ही दोस्तों में ऐसा काम करते हैं जो सरकारी या मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर पाता। वहाँ तभी इनका एनजीओज का नाम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है। दे वर्क एज काइंड ऑफ अ फिलर, बट दोस्तों इनको स्पेक्टिकल नज़र से भी बहुत सारे देशों में देखा जाता है। इसलिए दोस्तों वहाँ पर जो एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इस प्रोटेस्ट को बैक कर रही थी उनको समझते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों उसका कुछ ऐसा नाम है, स्टूडेंट्स एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये दोस्तों ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सोनम वांगचुक ही हेड करते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पूरे मूवमेंट को बैक कर रहा था। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख। ये भी दोस्तों इसको भी सोनम वांगचुक हेड कर रहे थे, क्योंकि ही इज काइंड ऑफ एक्टिविस्ट और वो एनवायरमेंट पे काफ़ी काम कर रहे थे। तो ही इज काइंड ऑफ साइंटिस्ट, तो उन्होंने इन फील्ड्स में बहुत काम करा था। तो स्टूडेंट्स या आप समझ लें यंगस्टर्स या इंटेलेक्चुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ ज्वाइन करते थे, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को दोस्तों स्पीयरहेड करा। एक तीसरा ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों लेह अपेक्स बॉडी। ये दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक अम्ब्रेला सिविल सोसाइटी है लेह की, जो पर्टिकुलरली लेह के लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये दोस्तों मेनली जो करगिल में शिया मुस्लिम्स रहते हैं उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों हिमालयन नीति अभियान। ये दोस्तों सिविल सोसाइटी या ऐसा थोड़ा पॉलिटिकल ग्रुप है जो दोस्तों नॉन वायलेंट तरीके से एक समझ लीजिए पॉलिटिकल अमेंडमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की मांग कर रहा था। ये भी इस प्रोटेस्ट को बैक कर रहा था। और छठा दोस्तों करीब 80 प्लस ऑर्गेनाइजेशन जो सिविल सोसाइटी और अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो थी जो लेह की और करगिल में थी, वो दोस्तों इस प्रोटेस्ट को बैक कर रही थी। दोस्तों थोड़ा सोशियो रिलीजियस या सोशियो कल्चरल एंगल भी देखते हैं, ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इस प्रोटेस्ट को बैक कर रही थी। एक दोस्तों लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, जो लद्दाख के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनकी एसोसिएशन है, उसको वो दोस्तों समझ लीजिए बाहर से समर्थन कर रही थी। दूसरा लद्दाख नन एसोसिएशन, ये धार्मिक और रिलीजियस चीज़ों पर काम करता है दोस्तों, वो ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। एक दोस्तों जमायत उल उलमा इस्ना अशरिया करगिल, ये एक दोस्तों शिया मुस्लिम्स का ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पर शियाओं के रिलीजियस चीज़ों को देखता है दोस्तों। ये भी आप समझ लीजिए बाहर से थोड़ा बहुत समर्थन कर रहा था। एक इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट, जैसे इमाम खोमेनी दोस्तों ईरान के बेस्ड हैं, क्योंकि शियाओं का जो धार्मिक जो हेड है वो ईरान में रहते हैं, तो उनका एक मेमोरियल ट्रस्ट है, वो शियाओं के इंटरेस्ट को वहाँ पर सपोर्ट करता है। एक ऐसा एनजीओ समझ लीजिए जो वहाँ पर शियाओं की मदद करता है, फाइनेंशियल सब चीज़ जो मदरसे वगैरह को रन करने में उसमें सपोर्ट करता है। ये भी लेकिन लोकली बेस्ड है और ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है गवर्नमेंट के पास में या ऑनलाइन मीडिया में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ईरान इसको बैक करता है, बट ये माना जाता है कि ईरान इसको कम से कम दोस्तों मॉरली और आइडियोलॉजी के लेवल पे तो सपोर्ट करता ही है। फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों जैसे इस्लामिया स्कूल करगिल, अंजुमन इमामिया लेह, हज कमेटी लद्दाख, इनका कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि ये प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये समझ लीजिए कि जो लद्दाख के जो मुस्लिम्स की इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है। एक चीज़ दोस्तों आपने नोटिस करी, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और मेनली दोस्तों बुद्धिस्ट हैं और मुस्लिम इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। हिंदू इंटरेस्ट को दोस्तों वहाँ पर कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कह सकता है कोई हिंदुओं की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर नहीं है, ग्राउंड पे नहीं है। अब दोस्तों एक सवाल उठता है कि क्या ये प्रोटेस्ट सेकुलर थे या कोई रिलीजियस फैक्शन इसको बैक कर रहा था। ये एक ऐसा सवाल है, इस सवाल से क्लियर हो जाएगा हिंदू सोसाइटी को क्या स्टैंड लेना चाहिए लद्दाख के लोगों के लिए, और लद्दाख के लोगों को इस टाइम पर सहारा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उनकी बात को कितना समझना चाहिए ऑन ए पब्लिक लेवल में कह रहा हूँ। दोस्तों ये प्रोटेस्ट लार्जली सिविल सोसाइटी ड्रिवन थे, इसका नेचर सेकुलर था और ये क्रॉस कम्युनिटी बेस्ड था, सारी कम्युनिटीज़ को सपोर्ट कर रही थी, बैक कर रही थी। फेस ऑफ द प्रोटेस्ट जो थे सोनम वांगचुक थे, बिकॉज ही इज़ ए इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड पर्सन, फेमस है वो, उनको अवार्ड मिल रखे हैं दोस्तों। फेस ऑफ द प्रोटेस्ट वॉज ही, आप ये कह सकते हैं ब्रेन ऑफ द प्रोटेस्ट वॉज ऑल्सो सोनम वांगचुक। अब सपोर्ट उसको कौन कर रहे थे, लेह के जो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, करगिल के जो शिया मुस्लिम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सपोर्ट कर रही थी। हालांकि ऐसा माना जा सकता है कि दोस्तों जो रिलीजियस बॉडीज़ थी वो सिर्फ स्टेटमेंट लेवल पे सपोर्ट कर रही थी, प्रोटेस्ट को वो उन्होंने डायरेक्टली लीड तो नहीं करा है। ये दोस्तों लेह में या लद्दाख में पहली बार हुआ है, वहाँ पर मोस्टली लेह वर्सेस करगिल चलता है, तो बुद्धिस्ट और आप शिया मुस्लिम्स के जो ग्रुप्स है वो अपने इंटरेस्ट या अपना इन्फ्लुएंस को आप समझ सकते हैं, उनका थोड़ा बहुत टकराव चलता रहता है। बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, पहली बार ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने एक कंबाइंड वे में एक प्रोटेस्ट को लीड करा
और उन्होंने अपनी बात समाज के सामने रखी। एक चीज़ दोस्तों ये भी समझने की, सोनम वांगचुक क्यों पुश कर रहे थे, प्रोटेस्ट को क्यों लीड कर रहे थे, उसमें उनका इंटरेस्ट क्या था। दोस्तों 2019 में यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख, क्योंकि वहाँ पर एक मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन है, लद्दाख में क्या हो रहा था दोस्तों, और लद्दाख के लोगों को क्या लग रहा था कि उनका अब डेमोग्राफिक डाइल्यूशन होने वाला है। आउटसाइडर्स आएंगे, उनकी ज़मीनें खरीदेंगे, तो उनका जो वहाँ का जो रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ को जो इंटरेस्ट है, वो इफेक्ट होंगे। ये एक स्वाभाविक सी बात है। कोई अगर आपके मोहल्ले में अगर बाहर से कोई रहने लग जाए, ज़मीनें खरीदने लग जाए, तो आप भी कंसर्न रहेंगे कि भाई आपकी से कितनी ही है उन डिसीजंस में। दूसरा दोस्तों जॉब लॉस, वो चाहते थे कि अब बाहर से कोई अगर काम हो रहा है तो उसमें उनको नौकरियाँ मिले, वहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिले। और इकोलॉजिकल कोलैप्स या एनवायरमेंटल कोलैप्स, कि भाई माइनिंग हो रही है, रोड बन रहे हैं, इसमें वहाँ की जो इकोलॉजी है वो ख़राब हो रही है। ये भी एक कारण बताया जा रहा है प्रोटेस्ट को लेकर। सबसे दोस्तों इम्पोर्टेंट पार्ट, लॉस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। यूटी बनने के बाद दोस्तों पूरा का पूरा कंट्रोल दोस्तों सेंटर के पास चला गया, दिल्ली के पास चला गया। जो लोकल गवर्नेंस थी, जो लोकल लीडर्स वहाँ थे, उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं रही। मुझे लगता है दोस्तों सबसे बड़ा पार्ट यही था, जिस वजह से दोस्तों सारे के सारे वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे, उन्होंने दोस्तों शोर मचाया एंड दे स्टार्टेड सपोर्टिंग द प्रोटेस्ट। अब सोनम वांगचुक क्या प्रमोट कर रहे थे, ये चाह रहे थे कि लद्दाख को स्टेट बनाया जाए और 6th शेड्यूल प्रोटेक्शंस मिले। ये एक दोस्तों ऐसा एक अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, वहाँ के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनको प्रोटेक्शन मिलती है। ये चाह रहे थे वैसे ही वहाँ पर भी दोस्तों उनको मिले। और इकोलॉजिकल सेफगार्ड्स, पर्टिकुलर रिगार्डिंग दोस्तों इंडस्ट्रीज़, टूरिज्म जो वहाँ आ रहा है, वो चाहते थे कि उसमें लद्दाख की पॉपुलेशन के इंटरेस्ट को दोस्तों ऊपर रखा जाए, ताकि उनको उसका ज़्यादा फ़ायदा मिले। अब दोस्तों इस चीज़ का इम्पैक्ट सोनम वांगचुक की पर्सनैलिटी पर क्या पड़ा, उनकी क्रेडिबिलिटी पर, वहाँ पर समाज पर क्या पड़ा। दोस्तों सोनम वांगचुक का कद वहाँ पर बढ़ गया, क्योंकि वो जो बात कर रहे थे वो लोकल पॉपुलेशन के इंटरेस्ट के हित में थी। इसलिए उनके वहाँ का जो स्टेचर है लोकली, वो काफ़ी बढ़ गया। और देश विदेश में दोस्तों उनके इस बात को एक्नॉलेज करा जा रहा था। जो वो बात कर रहे थे, बाजी बात कर रहे थे। और जो उनके इंस्टीट्यूशंस है दोस्तों, उनको भी दोस्तों एक्नॉलेजमेंट मिलती। अगर कोई इसमें कोई सरकार से उनको कुछ रियायतें मिलती, तो उनकी जो क्लाइमेट बेस्ड या जो इकोलॉजी बेस्ड उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी सपोर्ट मिलता। तो उनकी जो इनिशिएटिव्स थे उसको भी बल मिलता। ये भी एक कारण समझा जाना चाहिए दोस्तों। एक बात दोस्तों मैं चाहता हूँ पूरा देश विदेश का हिंदू समाज समझे कि मेन स्ट्रीम मीडिया उनको एंटी नेशनल क्यों बता रहा है, उनको एंटी नेशनल टैग क्यों दिया जा रहा है, क्यों दुनिया भर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैशटैग लगा कर पूरा का पूरा प्रोटेस्ट का, और जो वहाँ मौतें हुई उनका जो ब्लेम है सोनम वांगचुक को डाला जा रहा है। वो अरेस्ट भी हो गए। और हिंदू समाज को दोस्तों इस चीज़ से क्या समझने की ज़रूरत है। दोस्तों लद्दाख एक मिलिट्री जोन है, चाइना के साथ वहाँ टसल चल रही है, पाकिस्तान के साथ दोस्तों बॉर्डर टच है, वहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान का दोस्तों बॉर्डर टच है, वहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, एक मिलिट्री सेंसिटिव एरिया है। इसलिए भारत नहीं चाहता कोई ऐसा एक प्रोटेस्ट उठे जिसका फ़ायदा दोस्तों दुश्मन देश ले। जो सोनम वांगचुक दोस्तों स्टेटहुड की मांग कर रहे थे, जो ज़्यादा प्रोटेक्शन की डिमांड कर रहे थे, उससे सेंटर का दोस्तों वहाँ का कंट्रोल कम हो जाता, लिमिटाइज हो जाता है। इस वजह से भी आप समझ सकते हैं कि भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया या भारत की गवर्नमेंट सोनम वांगचुक को दोस्तों एंटी नेशनल या ये टैग लगा रही है। और दूसरा दोस्तों मीडिया का काम ही यही है कि जो भी कोई ऐसा डिसेंट वॉइसेस हैं, खासतौर से बॉर्डर रीजन्स में, उसको दोस्तों ये माना जाए कि ये फॉरेन बैक्ड है। पॉसिबली फॉरेन बैक्ड हो भी सकती हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए सोनम वांगचुक जो चीज़ मांग रहे थे वो भारत की जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देना चाह रही थी। इसमें दोस्तों एक्सटर्नल प्लेयर्स को भी समझने की ज़रूरत है, जैसे पाकिस्तान इस चीज़ को हाईलाइट कर सकता है या करेगा या कर चुका होगा कि भाई लद्दाख के लोग भी भारत से खुश नहीं हैं, इसीलिए 370 को हटाने की बात जो हुई थी उसको वापस रिस्टोर करा जाए। वो चाहेंगे कि भाई लद्दाख के लोग भी 370 की रिस्टोरेशन की मांग करें, जो दोस्तों भारत के हित में नहीं है। चाइना इस डिस्टर्बेंस का फ़ायदा ले सकता है। चाइना दोस्तों लद्दाख के लोगों को अपनी तरफ एलिनेट कर सकता है, जो हिंदू समाज को दोस्तों समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कोई भी हिंदू संगठन इस टाइम नहीं कर रहा है, जिस वजह से दोस्तों हम ये वीडियो कर रहे हैं। दोस्तों सोनम वांगचुक अगर की पर्सनैलिटी देखी जाए, जैसे मैं उनको नहीं जानता, लेकिन अगर उनका जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया फीड देखी जाए, ना तो वो प्रो पाकिस्तान है, ना तो वो प्रो चाइना है, लेकिन वो प्रो इंडियन ज़रूर हैं, नेशनलिस्ट हैं, पैट्रियट हैं,
और भारत के हित में बात करते हैं। अब दोस्तों हिंदुओं के लिए एक रियलिटी चेक पर डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस हिंदू रियलिटी चेक। दोस्तों हिंदू सर्कल्स में, हिंदू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, हिंदू पॉलिटिशियंस, सब लोग लद्दाख की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन हिंदू कौन सा नेटवर्क लद्दाख पर, या हिंदू कौन सा ऐसा संगठन, कौन सा ऐसा हिंदू लीडर लद्दाख के ग्राउंड पर काम कर रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कमेंट के माध्यम से आप पूछे, क्योंकि मुझे तो दोस्तों कोई नहीं दिख रहा ग्राउंड पर। हिंदूज आर नॉट देयर, हिंदूज आर जस्ट वाइनिंग। बहुत सारी मीडिया में, बहुत सारे सोशल मीडिया में, फीड्स में, हैशटैग्स में हिंदू वाइन कर रहा है, लेकिन ग्राउंड पर हिंदूज आर नॉन एग्जिस्टेंस इन लद्दाख। दोस्तों मैं चाहता हूँ आप खुद से एक सवाल पूछे, अगर लद्दाख में कल अनरेस्ट होता है, कोई अनरेस्ट होता है, कोई ऐसी बात होती है, तो उसको डिफेंड कौन करेगा? ग्राउंड पे कौन डिफेंड करेगा? अगर दोस्तों लेह के जो बुद्धिस्ट हैं, जो सनातनी बुद्धिस्ट हैं, अगर वो कॉर्नर्ड फील कर रहे हैं या फील करने लग जाएं, तो क्या हम उनके साथ खड़े रहेंगे? अगर दोस्तों मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वहाँ पर और एक्सपैंड करना चाहें या कर रही होंगी, तो क्या हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है कि जो हम उसको बैलेंस करें वहाँ पर? और दोस्तों चौथी बात, अगर चाइना और मोबिलाइज करता है अपनी लैंड ग्रैब को, तो हमारे पास उसका क्या जवाब है? कैसे हम लोकल पॉपुलेशन को वहाँ मोबिलाइज करेंगे? दोस्तों आंसर इन सारे बातों का नहीं है, हमारे पास कोई आंसर नहीं है, हमारे पास कोई ग्राउंड फोर्स नहीं है, कोई ऐसी हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो दोस्तों उस ग्राउंड पे काम कर सकती है या कभी काम करेगी। दोस्तों हिंदू लीडरशिप जो है वो सिर्फ रिएक्टिव है। जब दोस्तों आग लग जाती है फिर हम दोस्तों कुआं खोदने का काम करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स दोस्तों वीडियोस बना रहे हैं, सरकार या नेताओं के तलवे चाटने वाले जो दोस्तों लोग हैं वो वीडियोस बना रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां दोस्तों स्पीचेस दे रही हैं, एनजीओ जो दोस्तों वहाँ पर हैं वो अपना ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लेकिन हिंदू एक्टिविटी वहाँ पर नहीं थी, नहीं हो रही है और ना ही आगे होने का कोई ऐसा प्लान हो रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों हिंदू सम्मान फाउंडेशन का क्या स्टैंड पॉइंट है, ये वीडियो हम क्यों कर रहे हैं, आपसे हम क्या अपेक्षा रखते हैं, आपको हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों लद्दाख के टॉपिक को डिस्कस करना हमारे लिए कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाना नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि दोस्तों कोई ग्राउंड मूवमेंट हो, कोई ग्राउंड मोबिलाइजेशन हो, लद्दाख के जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट में हिंदू सोसाइटी खड़ी रहे। खासतौर से जो मैं चाहता हूँ हिंदू सम्मान फाउंडेशन को सपोर्ट करते हैं। लद्दाख के लोगों को इस टाइम ये लगना चाहिए कि कम से कम भारत का एक संगठन ऐसा है हिंदुओं का जो उनकी बात सुन रहा है, उनकी तकलीफ में, दुख में, परेशानी में, हर टाइम पर उनके साथ खड़ा है। हमारी दोस्तों प्रायोरिटीज़ क्या है? हमारी प्रायोरिटी रेफ्यूजी प्रोटेक्शन है, बॉर्डर अवेयरनेस है और स्ट्रैटेजिक सिविल मोबिलाइजेशन ऑफ हिंदू फोर्सेस या हिंदू नेटवर्क। यहाँ पर दोस्तों हिंदू नेटवर्क से मेरा मतलब वहाँ के जो बुद्धिस्ट नेटवर्क है उनके साथ दोस्तों एक स्ट्रैटेजिक अलायंसेस करना, उनको सपोर्ट करना, उनकी बात को सुनना। दोस्तों हमारा मानना ये है जो लद्दाख हैं बुद्धिस्ट हैं, दे आर पार्ट ऑफ सनातन धर्मा, और सनातन धर्मा या सनातन नेटवर्क का एक पार्ट है, और ये हमारी ड्यूटी है दोस्तों कि हम टाइज बिल्ड करें, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ के साथ में एज ए ऑर्गेनाइजेशन। मैं चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ देश विदेश में जो हिंदू लोग हमारी वीडियो देखते हैं आप इस चीज़ को समझें, उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करें। हम लोग सॉलिडेरिटी दोस्तों इस टाइम पर ऑफर करें, जो वहाँ पर कुछ मौतें हुई हैं, कुछ लोग दोस्तों जख्मी हुए हैं, उनके साथ दोस्तों हम इस टाइम पर खड़े हुए और एक ऐसा नेटवर्क, ह्यूमन नेटवर्क क्रिएट करें ताकि क्राइसिस होने से पहले दोस्तों हमारे पास वहाँ पर ग्राउंड प्रेजेंस अवेलेबल हो। दोस्तों मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दुनिया में वो क्राइसिस से पहले अपने नेटवर्क्स को बिल्ड करती हैं। हिंदू जो है दोस्तों, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ क्राइसिस के बाद रिएक्ट करती हैं। इस सिनेरियो को दोस्तों चेंज करने की ज़रूरत है। दोस्तों जो हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री तमाशगीरों को फॉरगिव नहीं करती है, उनको माफ़ नहीं करती है। तो इस टाइम पर दोस्तों हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, हिंदू लीडर्स एक मेयर स्पेक्टेटर हैं दोस्तों लद्दाख क्राइसिस में को लेकर या लद्दाख प्रोटेस्ट को लेकर। चाइना जो है वो साइलेंटली वहाँ पर अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहा है। पाकिस्तान इस सिचुएशन को चुपचाप एक्सप्लॉइट कर रहा है दोस्तों। और हिंदू क्या कर रहे हैं? हिंदू दोस्तों सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं, हिंदू सिर्फ वाइन कर रहा है। हिंदू लीडर्स जो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है वो हिंदू पॉलिटिशियंस के दोस्तों चमचागिरी में ही दोस्तों बिजी रहती हैं। हर दिन किसी ऑर्गेनाइजेशन की फीड देख लीजिए, किसी न किसी इवेंट में ये होते हैं। कभी भी आप किसी हिंदू नेता को दोस्तों या हिंदू सामाजिक नेता, खासतौर से नॉन पॉलिटिकल नेता को आप पब्लिक के बीच में ऐसे लद्दाख जाते हुए नहीं देखा होगा आपने। ना ही ऐसे कोई कोशिशें हो रही, ना ही कोई ऐसी डिस्कशन हो रही है। एचएसएफ जो है दोस्तों एक्शन में बिलीव करता है,
हम कमेंट्री नहीं करना चाहते, हम दोस्तों हिंदू समाज को दिशा देना चाहते हैं। हम दोस्तों खुद उन रास्तों पे चलकर एक पाथ फाइंडर की भूमिका निभाकर दोस्तों समाज को दोस्तों एक डायरेक्शन देना चाहते हैं। अगर दोस्तों आप इसमें हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें सपोर्ट करें। इस टाइम पर लद्दाख के लोगों को दोस्तों, भारत के जहाँ जो दोस्तों हिंदू लोग हैं उनको इस टाइम पर अपना कंधा ऑफर करें, उनकी बातें सुने, क्योंकि दोस्तों अगर लद्दाख शेकअप हो गया तो पूरा इंडिया शेकअप हो जाएगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव बॉर्डर है। लद्दाख में भी जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा, हिंदू सम्मान फाउंडेशन इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कोई लेजिटिमेट चीज़ें हैं, आपकी बातें हैं जो कन्वे नहीं कर पा रहे हो, आप हमें संपर्क करें। लद्दाख में जो भी इस टाइम पर मौतें हुई इन प्रोटेस्ट को लेकर, उस दुख को हम आपके साथ शेयर करते हैं, हम आपके साथ हैं। और मैं चाहता हूं कि दोस्तों लद्दाख के खास तौर से जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वो एलिनेट ना फील करें। और दोस्तों मैं चाहता हूं जितने भी हिंदू लोग, जो हिंदू सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिन्होंने लद्दाख पर दोस्तों रिएक्टिव वीडियोस बनाई हैं और सोनम वांगचुक को एक विलन की तरह आपने रिप्रेजेंट करा है, इस चीज़ को समझ लीजिए। सोनम वांगचुक का जो मूवमेंट था, जो भी था, जैसा भी था, पब्लिक लेवल पे दोस्तों हम ऐसे कोई रिएक्शंस ना दें जिससे दोस्तों वहाँ के जो लद्दाखी पॉपुलेशन है वो हमसे दूर हो जाएं। इसलिए बैलेंस्ड कमेंट करें, इस चीज़ को बोलें कि ठीक है भाई, सोनम वांगचुक की जो डिमांड्स है सरकार उसको सुने और प्रोज एंड कॉन्स को देखें, लेकिन लद्दाख के जो लोगों की जो एक्चुअल इश्यूज़ है उनको भी दोस्तों एड्रेस करा जाए। लद्दाख क्योंकि एक बॉर्डर एरिया है, वहाँ के लोग खुल के नहीं बात कर सकते। हिंदू नेताओं को, हिंदू दोस्तों साधु संतों को, हिंदू जो संगठन है दोस्तों, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे लद्दाख जाएं, वहाँ के लोकल पॉपुलेशन से कनेक्शन क्रिएट करें, वहाँ पर अपने ऑफिसेज बनाएं, उनकी बात सुने और उनकी मांगों को उनको साथ लेकर दिल्ली में आप सरकार से बात करें, जो लेजिटिमेट मांगे हैं उनको मनवाएं, ताकि सरकार और प्रोटेस्ट के बीच में जो ये टसलबाजी है उसको सामाजिक लेवल पे दोस्तों अगर सॉर्ट करने की कोशिश की जाए तो वो ज़रूर की होनी चाहिए। और लद्दाख के लोगों को ये फील होना चाहिए कि 120 करोड़ हिंदू उनके साथ खड़ा है। यही दोस्तों इस वीडियो मैसेज था। एनी कमेंट्स, आपके कोई सुझाव हो, कोई राय हो, लद्दाख के लोगों के लिए कुछ लिखना चाहते हो, प्लीज़ डिटेल्ड कमेंट करें। और अगर आपने कोई नेगेटिव कमेंटिंग कर रखी है सोशल मीडिया पर, उसको जाकर एडिट करें, उसमें सुधार करें। मेक श्योर कि लद्दाख का पर्सन या लद्दाख का जो इंडिविजुअल अगर आपका कमेंट पढ़ रहा है तो उसको बुरा ना फील हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, तब तक नमस्कार, बाय बाय, जय श्री राम।